हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हम आपके लिए हिंदी का पूरा 2022 का पेपर हल करके लेके आए, उसके बाद केमिस्ट्री का लेके आए और अब ये पेपर आपके सामने आ गया है 2022 भौतिक विज्ञान 70 में 70 का पेपर। आप कैसे करोगे, क्या पैटर्न होने वाला है, किस तरीके से आप हल करोगे, प्रॉपर यहां पर डिटेल करने वाले हैं सर। ठीक है, तो पेपर कैसा होता है भाई, स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस होते हैं, सभी को पता होता है। उसके बाद फिर दो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, फिर दो नंबर वाले क्वेश्चन, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं सर। ठीक है, ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए, बी डिकेड 12 सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है, ये रहा पूरा पेपर दोनों मीडियम में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है सर। ठीक है, तो लिखने का तरीका आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमने आपसे कहा आपको विकल्प, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, यूपी बोर्ड प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है सर, आराम से उसे देख लीजिएगा, उसमें हमने हिंदी करा चुके हैं पूरा एक पेपर, और अभी हम आगे भी कराते रहेंगे जब तक आपके यूपी बोर्ड नहीं आ जाएंगे, तब तक जितना अच्छा आप करोगे उतना हमें खुशी होगी सर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, विकल्प। तो अब देखिए, विकल्प एक बच्चा डायरेक्ट लिख देता है, पहले का ऐसे करके नहीं लिख के लिखा है, प्रकाश का अधिकतम विचलन, डैश लगाया, बैगनी लिख दिया। ये तरीके हैं भाई, इतना सारा वीडियो, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर आप नहीं सीखते हो उन्हीं पुराने घटिया तरीकों से, नहीं उत्तर नंबर 1 मतलब 301 लिख लिया, ऐसे लिख के आते हैं सर, तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, फिर हम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए सर। ठीक है, उसके बाद देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे होती, तो हमने लिखा विद्युत चुम्बकीय तरंगे डैश लगा के अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। समझ गए सर आप? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना, प्रेजेंट करिए चीजों को। और जिस बच्चे से ये पेपर हल करवाया उस बच्चे ने बताया, अंशिका जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि 2.5 घंटे ही उन्हें लगे इस पूरे पेपर को सही से करने में। बहुत अच्छे से भी आप करोगे तब भी 2.25 घंटे में हो जाएगा, 3.25 घंटे मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये देखिए दिया है, आई का मान इतना दे रखा है, वी का मान इतना दे रखा, पहले का गा प्रेरण प्रतिघात जेड होती है, जेड बराबर बी अपान आई। इसे हम लोगों ने हल कर दिया है ताकि आप देख पाएं, पेपर में आपको हल नहीं करना है, विकल्प पेपर में आपको डायरेक्ट 500 पे टिक लगा देना है। ठीक है भाई, 0 केल्विन पर ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है, तो विद्युत रोधी होता है भाई। ठीक है, न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा है, अल्फा कण, 4 दे रखे थे ऑप्शन में, और पहले का जो चा वाला है वो होगा R ओम। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए, दूसरे में पूछा देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर धातु से प्रकाश का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस तरंगदैर्घ्य को धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये लिख दिया है, 1 नंबर में है, इतना लिख दो। ठीक है, चाहो तो आप इसमें बता सकते हो W बराबर hc बटे लैम्डा 0, यहां पे जो लैम्डा 0 है वो देहली तरंगदैर्घ्य, या इसमें लिख सकते हो, इसे हम लोग लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा अगर नॉलेज आपके पास है तो दिखाओ भाई। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए तरीका देखिए भाई, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में पराबैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी होती है, देखिए ब्लैक पेन से दिखाया, लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी भाग में होती है। ठीक है भाई, अन्योन प्रेरण गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता रखा है, पढ़ना ही है। और फार्मूला क्या होता है, करा 1 हेनरी, तो 1 हेनरी क्या होता है बताओ, L बराबर होता है N फाई बटे में आई, यानी धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो, फेरे भी भैया कुंडली में 1 ही हो, और जो फ्लक्स है वो भी कितना हो, 1 हो, तो फिर L का मान कितना होगा, 1 हेनरी होगा भाई। ठीक है, यही यहां पर लिखा हुआ है कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, वोल्टेज 1 हो, विद्युत वाहक बल सब कुछ अगर 1 हो, तो जो अन्योन प्रेरण गुणांक का मान होगा, ये अन्योन प्रेरण है, L नहीं है, ये M है सर। ठीक है, तो M बराबर N2 φ2 बटे I1, सब कुछ अगर 1 होगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरे का घा, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते, तार की प्रतिरोधकता पर लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः प्रतिरोधकता से कोई मतलब नहीं है, लंबाई 10 गुनी कर दो कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, इस तरीके का सवाल। L दे रखा है, B दे रखा है, I दे रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर। L लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र है, I धारा है, F मैक्स का मान बताइए, F बराबर बिल साइन थीटा होता है, देखिए प्रॉपर लिख के दिखाइए। फिजिक्स में आप एक चीज जरूर याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल लगाने के बाद उसका मात्रक बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरने के बाद 10वां और 13वीं करना ही पड़ता है, होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर आत्मा बन के भटकेगी, वैसे अगर भूल गए तो 5 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी 2-2 नंबर तक, मान लिया इस तरीके से आपने पूरा सवाल इतनी मेहनत से लगाया और यहां सिर्फ न्यूटन लिखना भूल गए, तब क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते थे न्यू कुछ नहीं है, या तो सिर्फ एन बना दीजिए न्यूटन, या फिर पूरा लिखिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए एन लिखा मतलब ठीक है, या फिर पूरा हिंदी में न्यूटन लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्टकट बनने की कोशिश ना करें।
रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां पूछी हैं, 2 नंबर में है, ठीक है। तो आराम से आपने कम से कम 2 कमियां आपने लिख दी और आपका काम चल गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया और साथ ही साथ स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। परावर्तन, प्रकाश किरण आती है, टकराती है, सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे देख डालिए कि इसमें करते क्या, बहुत आसान है। आई का मान आर के मान के बराबर सिद्ध करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग 2 त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय लगा के पहले करते हैं, उसके बाद 2 त्रिभुज लेते हैं। और त्रिभुजों की एक खास बात होती है कि अगर उनमें कोई 3 चीजें बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। तो इसमें तीनों चीजें हम लोग बराबर सिद्ध कर देते हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, अतः दोनों के सारे कोण भी बराबर होंगे, मतलब आई का मान आर के बराबर हो जाता है और यह परावर्तन का नियम कहलाता है, ठीक है भाई। बैंड ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर बताइए। तो पता है आपको 2 बैंड होते हैं, चालन बैंड, संयोजी बैंड। जिनमें आपस में ओवरलैप करते हैं वो चालक कहलाते हैं, थोड़ा पास होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है तो कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें विद्युत रोधी भी हम लोग कहते हैं। फिर देखिए इस तरीके का सवाल हमने आपको बहुत लगवाए हुए हैं कि कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर आपको आवेश बताना है, ठीक। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मतलब एक माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, इन दोनों पे आपको क्या बताना है, आवेश बताना। तो कुछ नहीं, पहले तो कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया भाई। कुल प्रतिरोध क्या है, 2 ये है, 3 ये है, 1 ये है, कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया, ठीक भैया। बी का मान 12 वोल्ट है, यहां से हमने धारा निकाल ली, बी बराबर आई आर से 2 वोल्ट आ गई। अब 1 ओम के सिरे पर अगर हमें वोल्टेज चाहिए है तो B1 बराबर आई इंटू आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है सारे के सारे, यहां से आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज हो जाएगा B2 बराबर टोटल माइनस B1, क्योंकि V टोटल है तो जितना यहां है बचा हुआ वहां चला जाएगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए वोल्टेज नहीं बल्कि धारा सेम होती है। V2 का मान 10 वोल्ट आएगा। संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संधारित्र के लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आराम से मान रख देंगे और C का मान निकाल लेंगे, ठीक है। जब C का मान निकल आएगा तो आवेश Q बराबर होता है CV, मान रख दिया, हल कर देंगे। आप PDF आपको दे देंगे, देख लेना, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख, ये लो परावर्ती दूरदर्शी है, ठीक है। मान लिया यहाँ अनंत से वस्तु आ रही होती है, सबसे पहले यहाँ समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किरणें टकराती हैं और यहाँ पे हम लोग की आंख होगी, ये नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस की भांति काम करेगा नेत्रिक, और यहाँ पर हमें वस्तु दिखाई देगी। दूरदर्शी है मतलब अनंत पे वस्तु रखी होगी, दूर से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। प्रॉपर लिख, सिर्फ आरेख पूछ रहा था सर, ठीक है। व्हीट स्टोन सिद्धांत क्या होता है भैया, किरचॉफ के नियम से इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, E बराबर आई आर, तो दिस इंटू दिस भाग दे देंगे, क्या आएगा P/Q बराबर R/S। सब कुछ आपको कराया हुआ है। अगर आप एक एक चीज देखना चाहते हैं, 2 प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, एक नई और एक पुरानी, आपको सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ना है दोस्त, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो ये लो अपवर्तनांक निकालना, क्या n बराबर 1/sin C होता है, n बराबर sin I/sin R होता है, दोनों मान रख दिए। sin थीटा बराबर होता है क्या 90 - C, कोण वहां से अगर घटाते हैं तो रख दिया मान, बस। अब क्या हल कर दिया, R बराबर, बस हल किया। ये देखिए यहां पर इस तरीके से हमने प्रॉपर पूरी चीजें लगाई हैं और हल करने के बाद अपना आंसर आएगा n बराबर √3/2, ठीक है भाई। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि भैया जो इंटीग्रल होता है, बंद परिपथ का समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, वो कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसकी सहायता से सीधे तार के लिए आप देखिए कितना प्रॉपर लिखा हुआ है सारी चीजें, B बराबर μ0.2 पाई I/R। ये ध्यान रखिएगा, अगर एम्पियर के परिपथीय नियम से पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर सेट में आपको दिख रहा है, तो आपको ऐसे करना है। और अगर आपसे कह दे, क्या कह दे, आपसे कह दे बायो-सेवर्ट के नियम, तो आपको दूसरा वाला तरीका लगाना, बायो-सेवर्ट वाला, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में लॉन्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। होता क्या है सबको पता है, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। लेकिन अगर हम डिटेल थोड़ा सा करते हैं तो P मतलब प्लस, N मतलब माइनस। जब प्लस वाले को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस वाले को माइनस से जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। अगले आधे चक्कर में धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी सिर्फ आधी तरंग का दृष्टिकरण। दृष्टिकरण का मतलब क्या होता है, डीसी करंट बैटरी वाली, यानी जो हम लोगों के घरों में लाइट आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो बैटरी में होती है वो दिष्ट धारा यानी डीसी होती है। पीएन संधि डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो ये सिर्फ आधे चक्कर में बदल पाता है, आधे में नहीं बदल पाता है। इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अगर हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज करना होता तो हमें 2 पीएन संधि डायोड लगाने पड़ते हैं, ठीक है भाई। ये देखिए फिर स्वाह प्रेरण गुणांक हर बार पूछा जाता है, L बराबर N phi/I, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट आप मान रखेंगे
और आपका हल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिए L का मान हेनरी में होगा, तो ये है। उसके बाद एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है भैया, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और हमने लगवाया हुआ आपको कि कांच का अपवर्तनांक इतना है, जल का अपवर्तनांक इतना है, इसे डुबो देते हैं तब क्या होता है, प्रॉपर लगा हुआ है, दोनों कंडीशनें बनाएंगे और मान लग देंगे। ठीक है भाई, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं और केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई वाला डेरिवेशन प्रॉपर हमने करा रखा है डिटेल में, तो पूरा आपने इसे लिख दिया और इसके बाद एकल झिर्री की सहायता से केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी कर दिया। ठीक है भाई, प्रॉपर डेरिवेशन कर देंगे, बाई का मान निकल के आ जाएगा, पूरा डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, I बराबर NaBDE, इसका प्रूवमेंट, और उसके बाद इस तरीके का न्यूमेरिकल जो हर बार पेपर में घूम घूम के आता है, क्या करना होता है भाई, इसमें हमने आपको सिखा रखा है। जब भी इस तरीके की चीज दे रखी हो तो करते क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, यानी सरल भाषा में कहते हैं तो दे रखा है, जो मान दे रखा है ये देखिए, सारे मान दे रखे हैं, पहले ये न रख दिए, इनमें से घटा दिए ये वाले मान, डेल्टा m जो निकल के आता है वो द्रव्यमान क्षति होती है। ठीक है, और उसकी 931 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, MEV। MEV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बंधन ऊर्जा हमेशा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं भाई। ठीक है, आखिरी में एक सवाल इस तरीके का था, तो ये भी हमने प्रॉपर देखिए, हम अब जो बल्कि पुरानी वाली प्लेलिस्ट नहीं देंगे, ठीक है, नई वाली देंगे आपको, ऊपर उस पर क्लिक करिएगा, देखिए उसमें हमने अलग से न्यूमेरिकल 3 पार्ट में लगाए थे। एक बच्चा करता है न्यूमेरिकल नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तुलना कर लेते हैं, ई का मान के का मान, बल्कि यही सवाल हमने लगवाया होगा, टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ना है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और इससे रिलेटेड एक सवाल कि लंबाई इतने गुना खींची जाती तो क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि 56.25 आएगी। सारे सवाल हमने आपको लगाना सिखाए हैं, रो बराबर RA/L से लगते हैं। उसके बाद एक LCR परिपथ का सवाल जिसमें प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा इंटू L, धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1 ओमेगा इंटू C, अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई √LC। ठीक है भाई, आखिरी में एक सवाल है, एक लेंस है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों की फोकस दूरी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, और आपसे टोटल पूछ रहा है इस तरीके से V2 का मान -50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, आवर्धन भी यहाँ पे निकाल दिया है। आखिरी में गॉस की प्रमेय और इसकी सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रॉपर सारी चीजें हमने करा रखी हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्रूवमेंट हो गया। तो ये 2022 जो यहाँ शाहजहांपुर का पूरा पेपर था भाई, वो आपका हल हो गया है। ठीक है, अब अभी ठीक है, आपको करना क्या है भाई, देखो मेहनत करो यार थोड़ा, हमने आपको अभी नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी वाला पेपर पूरा देख लिया था और तैयार कर लिया था, उसके बाद कितने हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का भी तैयार कर लिया, कितने हैं जिन्होंने एक भी नहीं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हम अलग से एक बना देंगे प्लेलिस्ट। ठीक है, उसे आप आराम से हिंदी का भी देख लीजिए, केमिस्ट्री का टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट ही शेयर कर देंगे। ठीक है, आराम से उसे देख लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये PDF आपको मिलेगी BD Cadent 12th पे, फटाफट से जाइए टेलीग्राम पे BD Cadent 12 सर्च कर लीजिए। हम मिलते हैं कल आपसे एक और दमदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।